नेताओं की फिसलती जुबान से छिड़ते सियासी घमासान पर आज की रिपोर्ट में चर्चा करने के साथ ही बात करेंगे भारत और पाकिस्तान की। पीओके में चुनाव पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए पाकिस्तान और चीन को क्या चेतावनी दी है, यह तो आपको बताएंगे ही। साथ ही बात करेंगे पाकिस्तान की ड्रोन साजिश से जुड़े नए मामले की। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। नेताओं की जुबान फिसलती है या उसे जानबूझकर फिसलाया जाता है, यह एक बड़ा प्रश्न है। विभिन्न राजनीतिक दलों में बड़े पदों पर बैठे नेता अक्सर क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं या नस्ली टिप्पणी करते हैं, और जब उस पर विवाद खड़ा हो जाता है तो अपने बयान से पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन इस सब बवाल के बीच नेताजी वो राजनीतिक लाभ जरूर हासिल कर लेते हैं जिसको पाने के उद्देश्य से विवादित टिप्पणी की गई होती है। अब महुआ मोइत्रा का ही उदाहरण लीजिए, जिन पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अपमानजनक शब्द बोलने का आरोप लगाया है। अभी यह मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि तमिलनाडु के मंत्री के.एन. नेहरू ने कथित रूप से बिहार के लोगों पर नस्ली टिप्पणी कर दी। दरअसल हमारे यहाँ ऐसी टिप्पणियों पर ज़्यादातर लोगों को सजा नहीं मिली, इसलिए भी कुछ लोगों का हौसला बढ़ा रहता है। तमिलनाडु से सामने आए विवादित मामले की बात करें तो राज्य के नगर प्रशासन मंत्री और डीएमके नेता के.एन. नेहरू ने बिहार के लोगों पर नस्लीय टिप्पणी की है। माना जा रहा है कि उनका यह बयान बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है। बताया जा रहा है कि मंत्री जी ने बिहार के लोगों को तमिलों से कम होशियार बताया। साथ ही आरोप लगाया है कि बिहार के लोग तमिलनाडु में आकर स्थानीय निवासियों की नौकरियां छीन रहे हैं। जानकारी के मुताबिक के.एन. नेहरू ने यह बयान 25 जुलाई को दिया। उस वक्त वह तिरुचिरापल्ली स्थित डीएमके कार्यालय से एक रोजगार कैंप को संबोधित कर रहे थे। करीब एक सप्ताह तक चलने वाला यह कार्यक्रम 23 जुलाई को शुरू हुआ था, जिसमें के.एन. नेहरू 25 जुलाई को शामिल हुए थे। अपने भाषण के दौरान के.एन. नेहरू ने कहा कि बिहार और उत्तर भारत के लोग तमिलनाडु में तमिलों की नौकरियां छीन रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे बिना तमिल और अंग्रेजी जाने स्थानीय बैंकों और अन्य स्थानों पर काम कर रहे हैं। डीएमके नेता ने अपने भाषण में कथित रूप से यह भी कहा कि बिहार के लोग तमिलों से कम समझदार होते हैं। के.एन. नेहरू ने अपने भाषण के दौरान राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो उन्होंने रेलवे में निचले स्तर के पदों पर बिहार के लोग भर दिए थे। मंत्री ने कहा कि बिहार के करीब 4000 लोग इस वक्त त्रिची स्थित दक्षिण रेलवे के गोल्डन रॉक वर्कशॉप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे में सबसे ज़्यादा गेट कीपर बिहार के हैं। यह सब लालू प्रसाद यादव की वजह से है। मंत्री के.एन. नेहरू ने कहा कि लालू जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने बिहार के अपने सभी साथियों को रेलवे की परीक्षाओं में पास करा दिया और उन्हें नौकरियां दिला दी। ये लोग ना तो तमिल जानते हैं और ना ही हिंदी। उन्होंने कहा कि इनके पास तो तमिलों की तरह दिमाग भी नहीं है, इसके बावजूद वे तमिलनाडु में काम कर रहे हैं। उधर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के आरोपों की बात करें तो उन्होंने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने बुधवार को आईटी संबंधित संसदीय समिति की बैठक में उनके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। महुआ मोइत्रा जो है उन्होंने कुछ अपशब्द का प्रयोग किया है आपके लिए, क्या अपशब्द जो और क्या एक्शन लेना चाहेंगे आप? देखिए, उन्होंने बिहारी गुंडा कहा। आपको पता है सबों को कि मैं तीसरी बार सांसद जो है झारखंड से हूँ। ये दिखाता है कि जितने भी हिंदी भाषा भाषी लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे बिहार के हैं, चाहे झारखंड के हैं, चाहे मध्य प्रदेश के हैं, चाहे राजस्थान के हैं, चाहे दिल्ली के हैं, उन सबों से तृणमूल कांग्रेस को एलर्जी है। इसीलिए उन्होंने बिहारी गुंडा कहा। बिहारी गुंडा नहीं है, बिहार के लोगों को जो लोग गुंडा कहते हैं। हमारी समस्या ये है कि हम एक गौरव रहें, इस देश को संभालने और संवारने में, इस देश को एकत्रित करने में बिहारियों का बड़ा योगदान हो। चाहे धर्म की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जो है वो बिहार के थे। चाहे बुद्ध को कहीं ज्ञान प्राप्त हुआ तो बिहार में हुआ। जैन धर्म यदि कहीं से निकला तो वो बिहार से निकला। नालंदा और विक्रमशिला मेरा गांव है जहां मैं पैदा हुआ। हमने जो है इस देश में एजुकेशन सिस्टम पैदा किया। दुनिया का पहला वाइस चांसलर अतीश दीपांकर वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के हुए। चाहे आज़ादी के आंदोलन में बाबा तिलका मांझी का सवाल हो, बिरसा मुंडा का सवाल हो, सिद्धो कान्हो का सवाल हो, वो सब बिहार के थे। चाहे आज आईएएस की बात करें, आईपीएस की बात करें, तो बिहार की गौरव के ऊपर जो है एक बड़ा चोट है। और तृणमूल कांग्रेस का ममता बनर्जी का असली चेहरा जो है वो सबके सामने आ गया है। आज भी इस देश को चलाने में, इस राज्य को चलाने में हमारा बड़ा योगदान है। आज भी यदि रेलवे चलता है तो आपको आश्चर्य होगा कि 40 से 45% पैसा केवल और केवल बिहार और झारखंड देता है। इस
उधर निशिकांत दुबे के आरोपों को खारिज करते हुए तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया, संसदीय समिति की बैठक कोरम पूरा नहीं होने के कारण हुई ही नहीं थी। मैं किसी को गाली कैसे दे सकती हूं जो बैठक में मौजूद ही नहीं थे। उन्होंने कहा, उपस्थिति रजिस्टर देख लीजिए। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में हाल ही में हुए चुनाव को खारिज कर दिया है। साथ ही कहा है कि यह दिखावे की कवायद कुछ और नहीं बल्कि पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे की सच्चाई को छिपाने की कोशिश है और इसलिए भारत ने इस मुद्दे को लेकर उसके समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पाकिस्तान और चीन द्वारा एक संयुक्त प्रेस बयान में जम्मू कश्मीर का जिक्र किए जाने पर भी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा रहे हैं और रहेंगे। उन्होंने पीओके में हुए चुनाव पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पाकिस्तान का इस भारतीय भूभाग पर कोई अधिकार नहीं बनता है और उसे अपने अवैध कब्जे वाले सभी इलाकों को खाली कर देना चाहिए। अरिंदम बागची ने ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग में यह तथाकथित चुनाव कुछ और नहीं बल्कि पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे की सच्चाई और इन क्षेत्रों में उसके द्वारा किए गए बदलावों को छिपाने की कोशिश है। पीओके में पाकिस्तान के विधानसभा चुनाव कराए जाने के कुछ दिनों बाद उन्होंने यह टिप्पणी की है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक इन चुनाव में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ज्यादातर सीटों पर जीत दर्ज की है। चुनाव के बारे में पूछे जाने पर बागची ने कहा कि भारत ने इस दिखावे की कवायद पर पाकिस्तानी अधिकारियों के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इस कवायद का स्थानीय लोगों ने भी विरोध किया है और उसे खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा, इस तरह का कार्य न तो पाकिस्तान द्वारा किए गए अवैध कब्जे के सच को छिपा सकता है और न ही इन अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में उसके द्वारा किए गए मानवाधिकारों के गंभीर हनन, शोषण और लोगों को स्वतंत्रता से वंचित करने के कृत्य पर पर्दा डाल सकता है। जम्मू कश्मीर के उल्लेख वाले चीन पाकिस्तान के हालिया संयुक्त प्रेस बयान के बारे में बागची ने कहा, पहले की तरह ही भारत ने जम्मू कश्मीर का किसी भी रूप में जिक्र किए जाने को सिरे से खारिज कर दिया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा रहे हैं और रहेंगे। अरिंदम बागची ने चीन पाकिस्तान संयुक्त प्रेस बयान में तथाकथित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का उल्लेख किए जाने पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि भारत ने निरंतर ही चीन और पाकिस्तान को इस बात से अवगत कराया है कि तथाकथित सीपीईसी भारत के भूभाग में है। उन्होंने कहा, हम पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों में अन्य देशों द्वारा यथास्थिति को बदलने के किसी भी प्रयास का विरोध करते हैं और साथ ही पाकिस्तान द्वारा अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों में किसी भी भौतिक परिवर्तन का भी विरोध करते हैं। हम संबंधित पक्षों से इस तरह की कार्रवाइयों को रोकने का आह्वान करते हैं। उधर जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में 3 अलग अलग स्थानों पर संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन मंडराते देखे गए। यह जानकारी अधिकारियों ने देते हुए बताया कि ये ड्रोन गुरुवार रात करीब 8:30 बजे बारी ब्राह्मण, चिलादिया और गगवाल इलाकों में एक ही समय पर देखे गए। ये ड्रोन ऐसे समय देखे गए हैं जब करीब 1 हफ्ते पहले पुलिस ने यहां पास के सीमावर्ती कंचक इलाके में 5 किलोग्राम आईईडी सामग्री ले जा रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था। अधिकारियों ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पाकिस्तान की ओर लौट रहे एक ड्रोन पर चिलादिया में कुछ गोलियां चलाई। अधिकारियों ने कहा कि अन्य 2 ड्रोन बारी ब्राह्मणा और गगवाल में जम्मू पठानकोट राजमार्ग पर संवेदनशील सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर मंडराने के तुरंत बाद आसमान में गायब हो गए। स्थानीय लोगों ने भी ड्रोन को देखे जाने की जानकारी मीडिया को दी। रूटीन डेली अपना सांदी रोड पे रनिंग करने जाते हैं, तो हम रनिंग करने गए थे, तो वापस आ रहे थे, तो आते समय हमें एक लाइट स्पॉट हुई। तो वो लाइट हरी, ब्लू और वाइट कलर की लाइट स्पॉट की। हमने सोचा कि हेलीकॉप्टर है, बट हेलीकॉप्टर की तो आवाज़ होती है। हमने वहाँ पे खड़े होकर लाइट देखने लगे, तो हमने नॉलेज में तो था कि सतवारी एयरपोर्ट पे हमला हुआ है। तो हमने इतनी देर लाइट को ध्यान से देखा, जब कंफर्म किया कि हेलीकॉप्टर नहीं है तो हमें लगा ड्रोन है। हमने उसकी वीडियो बना ली कि ड्रोन है ये। वो ड्रोन उड़ता हुआ सीधा हीरानगर की साइड जा रहा, सांबा से आ रहा था और हीरानगर की साइड जा रहा, और बीच में 2-2 मिनट के लिए वो रुक रहा था। 2-2 मिनट के लिए रुक रहा था। तो हमने जैसे हमें कंफर्म किया कि ड्रोन है, हमने उसी वक्त मौके पे अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन गगवाल को फ़ोन कर दिया और हमने उनको SHO सर को बताया कि ऐसे ऐसे सर हमें स्पॉट हुआ है, तो यहाँ पे आके देख लीजिए। तो उसी वक्त कोई 5-6 मिनट के बाद पुलिस की गाड़ी वहाँ पे पहुँच गई और पुलिस वालों ने कंफर्म किया और वो उन्होंने इलाके की वहाँ पे तलाशी अभियान शुरू किया और सर्च ऑपरेशन किया। सर्च ऑपरेशन में बाकायदा कुछ पता तो नहीं चला और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है और पुलिस वाले कंफर्म कर रहे हैं।